हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए प्यारे बच्चों मैं आपके सामने लाया हूँ कक्षा 10 का विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जैव प्रक्रम। प्यारे बच्चों, ये बायोलॉजी के पोर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जैव प्रक्रम है। यह बोर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। तो इसी में से मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया हूँ शोषण के बारे में प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग शोषण के बारे में एकदम अच्छे से डिस्कशन करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इसमें आपको शोषण सिखा दिया जाएगा। तो वीडियो को प्यारे बच्चों लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्यारे बच्चों शोषण क्या होता है। तो इसको आप एक वीडियो से देखिए शोषण क्या होता है। हाँ तो बच्चों देखिए, जो हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों के कोशिकाओं में, फिर वहाँ से ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाता है और वहाँ पर जाकर कार्बनिक अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, तो पुनः वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं में आता है, फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है उसको प्यारे बच्चों शोषण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि शोषण कहाँ से कहाँ तक की प्रक्रिया है। शोषण प्यारे बच्चों एक छोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। जब तक कि हमको किसी भी भोज्य पदार्थों से उसकी ऑक्सीकरण के द्वारा जब तक हमको ऊर्जा न मिल जाए तब तक की प्रक्रिया को हम शोषण कहते हैं प्यारे बच्चों। और एक होता है सांस। सांस क्या होता है प्यारे बच्चों? जब हम क्या करते हैं, बस ऑक्सीजन को बस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, यानी जब हमारा फेफड़ों तक जाता है, यानी कि फेफड़ों की कोशिकाओं तक जाता है, बस वहाँ तक की हम प्रक्रिया को प्यारे बच्चों बोलते हैं सांस। यानी हमने बस सांस लिया है, लेकिन उसकी आगे की जो प्रक्रिया होती है वहाँ तक कि सांस लेने के बाद ऑक्सीजन गया हमारे कोशिकाओं में, कोशिकाओं तक जाकर ग्लूकोज को ऑक्सीकृत किया, उसके बाद ऊर्जा मिला और ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ऊर्जा को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को प्यारे बच्चों बाहर निकालना होता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो उसको भी बाहर निकालने तक की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शोषण कहते हैं। तो उसी को हम यहाँ से अच्छे से लिख दिए हैं, उसी परिभाषा को देखिए क्या लिखे हैं। शोषण वह जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि प्यारे बच्चों यह जीवन से रिलेटेड है। शोषण एक जीवन से रिलेटेड है, किसी भी जीव जंतु या किसी भी मनुष्य के जीवन से रिलेटेड ये जो प्रक्रिया, इसलिए इसको बोलते हैं जैविक, जो जीवन को चलाए रखने में सहायक होता है। तो शोषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों मतलब प्यारे बच्चों जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, उसका जब पाचन होता है, पाचन के बाद उसमें जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं वो हमारे ब्लड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है प्यारे बच्चों, और वो चले जाते हैं कोशिका में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कोशिका में हमारे जो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण हेतु, यानी उनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण की जाती है। जो हमारे कोशिका में भोज्य पदार्थ हैं उनको तोड़ने के लिए प्यारे बच्चों जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 तथा ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ तक की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शोषण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और सांस क्या होता है? बस हम ऑक्सीजन को लिए कोशिकाओं तक यानी हमारे फेफड़ों तक जब ऑक्सीजन गया तो वहाँ तक की प्रक्रिया को सांस बस कहते हैं प्यारे बच्चों। तो शोषण आपको समझ में आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुँचाना, फेफड़ों से कोशिका तक पहुँचाना, कोशिका में जाकर ऊर्जा का निर्माण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यहाँ तक की प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, मुक्त हुई ऊर्जा, शोषण के रूप में ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो मुक्त हुई ऊर्जा ATP के रूप में प्यारे बच्चों संचित हो जाती है। अब प्यारे बच्चों, शोषण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। शोषण हमारे पास प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार शोषण दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन यानी कि एक शोषण ऐसा होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और कुछ शोषण ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए, ऑक्सीजन हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है शोषण का, वायवीय या आक्सीय शोषण, नाम है प्यारे बच्चों वायवीय शोषण या आक्सीय शोषण। ये आक्सीय शोषण, वायवीय शोषण या आक्सीय शोषण वह शोषण प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण हेतु, यानी प्यारे बच्चों जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया या माल्टोज हो गया, तो ये सब भोज्य पदार्थ होते हैं। तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण मतलब कि तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो उस प्रकार के शोषण को हम लोग प्यारे बच्चों आक्सीय शोषण या वायवीय शोषण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों, आक्सीय शोषण मतलब ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें ऑक्सीजन क्या करता है प्यारे बच्चों? इसमें ऑक्सीजन जो होता है हमारे भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज को पूरी तरह से ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब पूरी तरह से प्यारे बच्चों तोड़ देता है और तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदल देता है। इसमें प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है प्यारे बच्चों। इस शोषण में, आक्सीय शोषण में या वायवीय शोषण में प्यारे बच्चों अधिक
इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा मुक्त किस रूप में होती है प्यारे बच्चों? तो भी बताया हम ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्यारे बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यह क्या करता है? एक ऊर्जा के सिक्के के रूप में कार्य करता है प्यारे बच्चों। यानी अगर हमारे शरीर में ATP है तो उससे हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसका अगर समीकरण लिखते हैं तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को यानी जो C6H12O6 है, ये ऑक्सीशोषण क्या होता है? जब हमारे कोई भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी O2 की उपस्थिति में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम लोग जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है किसी भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तो क्या क्या बनता है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस जल बनता है प्यारे बच्चों। जल का निर्माण होता है प्लस हमारा 38 ATP का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। यानी एक ग्लूकोज के अणु से हमारा 38 ATP का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या होता है? ऑक्सीशोषण में, यानी कि अगर किसी भी भोज्य पदार्थों को तोड़ने के लिए जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उससे ऑक्सीशोषण कहते हैं। इसका क्या होता है? ये समीकरण है प्यारे बच्चों। क्या बनता है? इसमें ज़्यादा मात्रा में हमारा ऊर्जा मुक्त होती है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्यारे बच्चों इसको बाहर निकालना होता है शरीर से। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग का जो सेकेंड शोषण के प्रकार है, दूसरा प्रकार, उसको बोलते हैं अवायवी या अनऑक्सी शोषण। तो दूसरा प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, अवायवी या अनऑक्सी शोषण। इसमें क्या होता है? नाम से ही पता चला प्यारे बच्चों कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। यानी वह शोषण प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज को यानी भोज्य पदार्थों को तोड़ने के लिए मतलब ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी बिना ऑक्सीजन के ही होता है, तो उसे अवायवी या अनऑक्सी शोषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसका प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम है किण्वन। इसे किण्वन भी कहते हैं। आप लोग प्यारे बच्चों किण्वन को जानते होंगे, जिसमें कि क्या किया जाता है? बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम लोग भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। भोज्य पदार्थों में कुछ भी आ सकता है, जैसे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग कभी आप गांव में रहे होंगे तो आप सुनते होंगे कि जो हम लोग ये शराब बनाते हैं, शराब, देसी शराब महुआ के किण्वन से बनाया जाता है। यानी जब हम लोग महुआ क्या करते हैं, महुआ को जब कुछ देर के लिए एकदम पूरा उसको पैक करके रख देते हैं, जैसे 1-2 दिन या 24 घंटे के लिए, तो क्या होता है? उसके अंदर पानी डाल कर रख देते तो उस किण्वन होता है, मतलब प्यारे बच्चों वो सड़ जाता है। यानी उसमें क्या होते हैं? उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं या कुछ जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या करते हैं? उसको किण्वित करते हैं, यानी उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, तो इसे कहते हैं अवायवीय अनऑक्सी शोषण प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे भी उनका ऑक्सीकरण होता है। तो यह प्रक्रिया कुछ देखिए, यह प्रक्रिया कुछ ईस्ट या जीवाणु द्वारा पूर्ण होता है। अगर प्यारे बच्चों यह प्रक्रिया अगर ईस्ट द्वारा होता है तो उसमें बनता है एल्कोहल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको एल्कोहली किण्वन कहते हैं। ठीक है, और वह प्रक्रिया अगर अनऑक्सी शोषण प्रक्रिया अगर प्यारे बच्चों जीवाणु द्वारा होता है तो बनता है लैक्टिक एसिड। जैसे कि हम लोग दूध से दही बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो दही खट्टा होता है, एसिड होता है, तो जीवाणु द्वारा होता है, यानी उसमें भी क्या होता है? बिना ऑक्सीजन के ही उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? उसका दूध का ऑक्सीकरण होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। इसमें जो ग्लूकोज हमारे होते हैं, जो C6H12O6 होते हैं, यानी भोज्य पदार्थों का इसमें पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, मतलब पूरी से वह टूट नहीं पाते हैं। ठीक है, जिससे कि ऑक्सी शोषण की अपेक्षा इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात है कि अगर बढ़िया से पूरा उसमें जो भोज्य पदार्थ है पूरा उसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ तो ऊर्जा भी कम मिलेगा प्यारे बच्चों। तो ठीक है, इसको समीकरण से देखिए, हम लोग जब ग्लूकोज का अनऑक्सी शोषण के द्वारा जब उसको ऑक्सीकृत करते हैं प्यारे बच्चों, जिससे कि ईस्ट की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है और ऊर्जा बनता है, लेकिन प्यारे बच्चों कम ऊर्जा बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी टाइप का इम्पोर्टेंट वीडियो और एनिमेशन के साथ वीडियो पढ़ने के लिए आपको मौका मिलेगा इसी चैनल पे प्यारे बच्चों। तो इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।